पहले मैं सुनील साजन के पास जाऊंगा आज। सुनील साजन, परसों आपने मेरे ही शो पर इस बात का खुलासा किया था, मुझे ब्रेकिंग न्यूज दी थी कि राहुल और प्रियंका दोनों अमेठी रायबरेली से लड़ने वाले हैं। तो पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि आपकी एक खबर सही हुई और एक गलत। आपकी एक खबर गलत कैसे हो गई सुनील? आप तो कह रहे थे दोनों लड़ेंगे और राहुल रायबरेली से लड़ेंगे, ये आपने नहीं बताया। देखिए मानक जी, मुझे लगता है कि मोटा मोटा तय था कि दोनों लोग लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस गठबंधन में है। लास्ट में उन्होंने फैसला जो किया, लेकिन यह जरूर मालूम था कि राहुल गांधी जी अमेठी या रायबरेली में चुनाव लड़ेंगे और हम गठबंधन की तरफ से भी रायबरेली में उनका स्वागत करते हैं। और ये बात कहने में कोई संकोच नहीं कि अब रायबरेली में कोई चुनाव नहीं बचा है। जब तक उन्होंने नामांकन नहीं किया था तब तक चुनाव था, और आपके कार्यक्रम के माध्यम से ही, क्योंकि देश को ऐसा लगता है कि चुनाव फंसा हुआ है। रायबरेली की जो 5 सीटें विधानसभा की जो लोकसभा में आती हैं मानक जी, उनमें से 4 सीटें 22 में समाजवादी पार्टी जीती थी। एक सीट पर मामूली अंतर से हम हारे थे, या हमारा आरोप तब भी था कि प्रशासन ने हमको हरा दिया। और 2022 के विधानसभा में समाजवादी पार्टी को 4,20,099 वोट उन 5 सीटों में मिला था। भारतीय जनता पार्टी को 3,81,625 मिला था और कांग्रेस को 1,40,842 वोट मिला था। अगर हम 22 की ही दोनों सीटें, दोनों प्रतिशत जोड़ देते हैं, समाजवादी पार्टी का और क्या कहते हैं अपना, तो 2 लाख से लगभग वोट से हम आगे हैं। और ये उन लोगों को मिला था जो विधानसभा लड़ते हैं, जो विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं। अब राहुल गांधी जी खुद आ गए हैं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि परंपरा सीट वो गांधी परिवार की है, पर गढ़ नहीं है। गढ़ राजनीति में उसको बोलते हैं जिसमें आप पार्लियामेंट भी जीत जाओ, विधानसभा भी जीत जाओ, प्रधान भी जीत जाओ, बीडीसी भी जीत जाओ और सभासद भी जीत जाओ। तो वो गढ़ तो समाजवादी पार्टी का है। हमारे बड़े पैमाने पर बहुत बढ़िया से 4 विधायक जीते हैं, बहुत बढ़िया, ब्लॉक प्रमुख जीते हैं, हमारे जिला पंचायत सदस्य जीते हैं। लेकिन क्योंकि नेताजी भी रायबरेली और अमेठी को गठबंधन कांग्रेस से हो या ना हो तब भी छोड़ते थे, क्योंकि मुझे लगता है कि जो समान विचारधारा के लोग हैं और बड़े राजनीतिक लोगों के लिए ये परंपरा रही है। मुझे लगता है इसको हम कोई गलत बात नहीं मानते हैं। अब तो हमारा गठबंधन है, तो रायबरेली में तो भारतीय जनता पार्टी की जमानत नहीं बचेगी मानक जी। अमेठी में मैं स्वीकार कर रहा हूं कि एक कमेंट करूंगा और एक सवाल पूछूंगा जी। मेरा कमेंट यह है सुनील, एक कमेंट एक सवाल। मेरा एक कमेंट यह है कि आपने आखिरकार चुटकी ले ही ली ना अपने गठबंधन सहयोगी पर। कांग्रेस पार्टी का गढ़ अमेठी रायबरेली या कम से कम रायबरेली नहीं है, यह आपने कहकर आपको पता है कांग्रेस की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। यह मेरा कमेंट है। सवाल मेरा यह है सुनील साजन, अगर रायबरेली में आप इतने मजबूत हैं, आप और कांग्रेस पार्टी मिलकर, तो यही तो आरोप लगा रही है बीजेपी कि अमेठी से रायबरेली राहुल इसीलिए चले गए क्योंकि वहां से जीत सकते हैं, अमेठी में जीत नहीं पा रहे थे। मतलब बीजेपी का आरोप आपने सही साबित कर दिया। नहीं, ये देखिए, पहली बात तो मैं अपनी बात को, जो आपने कहा कि हमने चुटकी ले ली, चुटकी नहीं ली, देश के सामने सच्चाई बताई है कि परंपरागत सीट लोकसभा के लिए वो कांग्रेस की है, लेकिन गढ़ जो है वो समाजवादी पार्टी का है, रायबरेली हो या अमेठी हो। अब जहां तक सवाल अमेठी का है, तो मुझे लगता है कि अमेठी भी बड़े पैमाने पर राहुल जी जीतते। और जो बात आ रही है कि जो अभी मैं सुन रहा था, कांग्रेस के नेता ने कहा कि अब जो वहां से स्मृति ईरानी जी लड़ रही हैं, तो अब वो क्या है, अब केएल शर्मा जी से उनकी लड़ाई होगी और करीबन 1-1.5 लाख से वो चुनाव हार जाएंगी। क्योंकि अमेठी के लोगों ने यह महसूस किया राहुल जी को हराने के बाद कि उनसे गलती हो गई। और राजनीति में अगर पब्लिक ये महसूस कर ले तो अपने आप में बड़ी बात होती है मानक जी। ठीक है, ठीक है, ओके, ऑल राइट। सुनील साजन, अब एक सेकंड रुकिए।